Assalamu alaikum. Hi, how are you? I hope you all are doing good. Basically, in last video, मैंने एक चीज़ मिस कर ली थी, and that scenario is basically if basically this is basically related to negative vector. Okay, if a vector is given to you like PQ, PQ, and this basically vector is 4 minus 8, and the other vector is also given to you, that is QP, and the value is basically minus 4 and 8. Okay, you know that these two are negative vector, so you can write it like PQ. These two are equal to each other, but the direction are not equal. When you have to write like in negative vector, okay, PQ is equals to QP, so you have to write negative sign with any one. ठीक है, आप किसी के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे ताकि आपके पास ये हो जाए कि आप पी क्यू बता रहे हैं, क्यू पी के इक्वल है नेगेटिव, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव वेक्टर। लाइक आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, क्यू पी इज इक्वल्स टू माइनस पी क्यू, इट्स अप टू यू। either you can write negative sign with this one or this one. It means कि only one negative sign is necessary when you are writing or basically showing के the two vectors are basically negative vectors. Okay, now in this video basically our the main topic is parallel vector. Okay, parallel vector. In this we are discussing parallel vector, and parallel vectors means, just you have to remember one thing in parallel vector, both the vectors have same ratio. जो भी वेक्टर्स दिए हुए होंगे उनके रेशियो सेम होने चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, मैं आपको उसका बताता हूँ with the help of example. Okay, look, PQ is the vector and the value of that vector is 8 is to 8. Okay, and the other vector is ST, that is 2 is to 2. इफ मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे बताएं कि ये पैरेलल वेक्टर है या नहीं, तो आपको उसके रेशियोज लेने पड़ेंगे। लाइक आप अज्यूम करेंगे ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। ओके, आपने ये देखा और आप इस फॉर्मूले के अंदर इसको बंद कर देंगे, लाइक x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। ठीक है, आपके पास x1 की वैल्यू जो है वो 8 है और y2 की वैल्यू जो है वो 2 है, इज इक्वल्स टू, अब देखें 8 अपॉन 2 मीन्स ये रेशियो फॉर्म में आपके पास दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे रेशियो देख रहे हैं। एंड अगेन 8 अपॉन 2 बिकॉज y1 इज ऑल्सो 8 एंड x इज ऑल्सो 2। कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, आपके पास क्या आ गया, दोनों तरफ 4 आ गया। इट मीन्स के दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज देयर रेशियो ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ईच अदर। ओके, इस तरीके से आप इसको कहेंगे। ठीक है, और आप इसको, अगर आपसे बोला जाए कि ऑल्सो राइट टू स्टेटमेंट अबाउट दीज टू वेक्टर, so the first statement is basically you gonna write basically is these two vectors are parallel because you have proven with the help of this method. And the second one, look, क्या है, PQ आपके पास जो था वो 8 है ना,
सो आपने क्या बोला, पी क्यू इज इक्वल्स टू 4st। पी क्यू वैक्टर जो है वो 4st के इक्वल है, 4st वैक्टर के इक्वल है। अगर मैं पी क्यू को एस टी को 4 टाइम्स कर दूं तो वो पी क्यू के इक्वल आ जाएगा। लो, ये 2 है, 4 टाइम्स टू 8, 4 टाइम्स टू 8, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 8 बन जाएगा और ये भी 8 बन जाएगा। तो इट मीन्स के पी क्यू इज इक्वल्स टू 4st, और यू कैन आइदर राइट एस टी vector is equals to 1 upon 4 PQ. If you divide PQ with 4, you will get 2 and 2. So these are the two statements that you have to write when the examiner basically ask to you कि आप जो है वो इसको किस तरीके से करेंगे। एक मेथड ये होता है रेशियोज निकालने का, और एक मेथड ये होता है कि आप इन दोनों के रेशियोज को आपस में डिवाइड करा दें। ओके, 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो लुक, इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है और इधर भी 1 आ रहा है, तो इट मींस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी आपके पास यहाँ पर सेम चीज हो गई है। ठीक है, सो इट्स अप टू यू, आइदर यू कैन चूज दिस मेथड, ओके, or this one, just only you have to divide the vectors। ठीक है, आपको ये वाले वेक्टर इसको डिवाइड कराना है, जो इसका रेशियो आएगा फिर कंपेयर करना है इस वाले के डिवीजन वाले रेशियो से। फिर अगर वो सेम है तो इट मीन्स के दीज टू वेक्टर्स आर सिमिलर, सॉरी दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। और उसके बाद जो है वो फिर आपको दो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी। एक स्टेटमेंट आपने लिख दी कि द वेक्टर्स आर पैरेलल, एंड सेकंड एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि वो किससे कितना बड़ा है और वो किससे कितना स्मॉलर है। ओके, नाउ this is the example number 1। ये जो थी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, इन एग्जाम्पल नंबर 2, ए बी इज इक्वल्स टू -3 and 4, and PQ vector basically is equals to 6 minus 8। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड लेते हैं। जस्ट मैं इनको इसी मेथड से लेता हूँ। -3 डिवाइडेड बाय 4, ये इसका रेशियो आ रहा है, और इसका रेशियो क्या आ रहा है आपके पास, 6 डिवाइडेड बाय -8। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, तो इसका रेशियो क्या आ गया, -3/4। नाउ लुक, एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये है। इसका रेशियो निकाला तो आपके पास ये आया, और इसका रेशियो निकाला इसका पास ये आया, तो देखें दोनों सेम आ रहा है। और एक और मेथड था आपके पास, क्या करेंगे, जस्ट -3/6 इज इक्वल्स टू 4/-8। अब जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 एज वेल। तो लुक, दोनों आंसर से रेशियो आपके पास सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स इट्स अप टू यू कि आप कोई सा भी रेशियो ले सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि राइट टू स्टेटमेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ए बी जो है वो -1/2 है पी क्यू का। ओके, और यू कैन ऑल्सो राइट पी क्यू इज बेसिकली -2 ऑफ ए बी। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैंने जब ये चीज़ लिखी कि ए बी जो है इक्वल्स टू -1/2 पी क्यू है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इस 2 को आप जो है वो यहाँ ले आए, -2। ठीक है, या आपके पास इधर जो भी सिनेरियोज हैं आप इसको इस तरीके से यहाँ ले आए, जो भी चीज़ है आपके पास वो चीज़ उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप जो भी करें। और इसको मैं थर्ड वे ऑफ राइटिंग ये भी है, क्यों कैसे, कि मैंने इधर -2 ए बी, ओके, इज इक्वल्स टू पी क्यू, और आपके पास -2
पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये एक वे ये भी है आपके पास, तो आप इसको 3 डिफरेंट वेज के ज़रिए से लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, यू कैन चूज basically the first statement and from the last 3 you have choice to write any one। तो आपकी 2 स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। ओके इसके बाद अगर हम इन्हीं वेक्टर्स को ड्रॉ करें, लाइक अगर आप देखें तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ ए, एंड यू नो कि ए इज बेसिकली 3 -3, तो वो लेफ्ट मूव करेगा। 1 2 3, 3 लेफ्ट मूव किया, 4 प्लस का है तो आप 1 2 3 4। ओके तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। और अब आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करें। ओके तो आप देखेंगे कि आपके पास वेक्टर बन गया इसका डायरेक्शन, और इसकी ए टू बी हो जाएगी यूँ। और अगर मैं पी का बनाऊँ आपके पास, बेसिकली लेट सपोज करें कि पी आपके पास ये पॉइंट है एंड यू आर मूविंग +6, ठीक है, तो 6 राइट साइड पे मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, एंड -8 डाउनवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ मूव करेगा। ओके उसके बाद फिर आप यहाँ पर इसका नेम दे देंगे, दैट इज क्यू, और फिर आप इन दोनों को ज्वाइन कर लें। आपने ज्वाइन कर लिया, पी से क्यू जा रहे हैं। अच्छा अब देखिए डायरेक्शन इनकी, फर्स्ट डायरेक्शन चेक करें। तो पैरेलल जो होते हैं ये पैरेलल तो है, बट ये सेम डायरेक्शन पैरेलल है या अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल है। सो दिस एग्जाम्पल बेसिकली इज रिलेटेड टू अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल। ये अपोजिट डायरेक्शन है। देखो यहाँ से हम ए से बी जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग बी से क्यू जा रहे हैं, तो ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगा। ओके सो इट मीन्स कि द पैरेलल वेक्टर आर ऑफ 2 टाइप्स। तो अगर हम यहाँ पे लिखें पैरेलल वेक्टर्स, ओके पैरेलल वेक्टर्स बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फर्स्ट वन की, सो कौन कौन से आपके पास 2 टाइप्स पैरेलल होगा, पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन है, ठीक है। एंड सेकंड वन जो होगा आपके पास पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर मैं आपको एक वेक्टर बना के दूं लाइक एक्स वाई, और ये वेक्टर आपके पास है इधर 4 एंड -3, ठीक है। एक और वेक्टर है आपके पास दैट इज ए बी, वो है आपके पास -8 एंड 6, एंड द थर्ड वन वेक्टर जो मैं बिल्कुल नीचे बना रहा हूँ इसके, सॉरी लिख रहा हूँ, दैट इज 8 -6। अब इनको जरा ड्रॉ करें। ओके आपने एक पॉइंट ले लिया दैट इज एक्स पॉइंट, +4 है वाई, तो ये पॉजिटिव मूव करेगा 1 2 3 4, और डाउनवर्ड 3 1 2 3, इट विल बिकम वाई। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे बेसिकली, ठीक है, तो डायरेक्शन चेक करें, ये है। अब एक्स वाई का अगर मैं ए बी का ड्रॉ करूं, तो जस्ट आपको जो है वो यहाँ पे 8 एंड आपके पास है, तो जस्ट आपने पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया एक्स को। अगर मैं चले यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज
बी ए पॉइंट -8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 अगेन 6 पॉजिटिव है तो अपवर्ड 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ आ जाएगा। फिर ये आपके पास बी हो जाएगा। अब आप इसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद डायरेक्शन देखें, आप ए टू बी जा रहे हैं तो डायरेक्शन चेक करिए। तो लुक एक्स और वाई और ए बी आपस में कौन से वेक्टर्स हैं, ये पैरेलल है क्योंकि इसका रेशियो भी अगर मैं -8 और 3 को डिवाइड करवाऊं तो आई विल गेट 3 4/3। सो और इसका भी रेशियो 4/3 है। तो आप चेक करेंगे कि ये दोनों हैं तो पैरेलल क्योंकि इनके रेशियो सेम आ रहे हैं, बट डायरेक्शन चेक करें कि दे आर इज अपोजिट डायरेक्शन, सो इट मीन दीज आर पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं पी क्यू की, अगर मैं पी पॉइंट यहां बनाऊं 8 राइट मूव करेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड अगेन -6 डाउनवर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास क्या हो गया, क्यू हो गया। अब आप इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से तो डायरेक्शन चेक करें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई एंड ए बी vectors is basically these two vectors basically are parallel. Okay, these are parallel and opposite direction, parallel and opposite है डायरेक्शन। ओके। और अगर आप कंपेयर करें एक्स वाई एंड पी क्यू को तो आप कह सकते हैं इसमें कि these are basically parallel but with same direction। ओके, पैरेलल के लिए डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, बट रेशियो सेम होने चाहिए। देन वी कॉल के दीज टू थिंग्स आर बेसिकली व्हाट पैरेलल, या फिर जो भी आपके पास है उसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, अगर आप देखें थोड़ा सा वो देखें अपने आप को चेक करें इधर, जस्ट ये रेशियो देखें, ये वाला वेक्टर देखें और ये वेक्टर देखें, इसमें क्या फ़र्क है। 4 -3 -8 3, इसका रेशियो चेक करें 4 -3 आ रहा है, इसका रेशियो भी क्या आ रहा है आपके पास 4 -3 आ रहा है। बट चेक करो रेशियो से पहले साइन नेगेटिव का नीचे है, इधर ऊपर है। सो इट मीन्स अगर साइन नेगेटिव का डिफरेंट हो दोनों वेक्टर्स के अंदर और रेशियो सेम है तो इट मीन्स कि वो डिफरेंट है। और अगर आपके पास साइन सेम है दोनों वेक्टर्स के और रेशियोज भी सेम है तो इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल वेक्टर है। तो इसके जरिए अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट एक सिंपल वेक्टर बता दूं एस टी वेक्टर, और उसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी है -4 एंड 1। अब जरा मुझे बताएं कि इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि पैरेलल विथ सेम डायरेक्शन, पैरेलल विथ सेम डायरेक्शन। जस्ट आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 से 8 तब टू यू, क्योंकि रेशियोज चाहिए तो आप डबल जितना लेंगे उतना आपके पास बेनिफिशियल हो जाएगा। सेम डायरेक्शन के लिए ये आपके पास 12 हो जाएगा एंड 3। ठीक है, एक रेशियो जब आप इसको कट करेंगे तो -4/1 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं अपोजिट डायरेक्शन एंड पैरेलल के लिए, तो यू हैव टू जस्ट राइट द सेम रेशियो, सेम वेक्टर विथ अपोजिट साइन। इधर माइनस पे साइन था ऊपर 4 पे और इधर 3 पे आपके पास साइन आ जाएगा। तो जस्ट ये आपके पास पैरेलल है विथ सेम डायरेक्शन, ये पैरेलल विद अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये जस्ट आपके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे पैरेलल वेक्टर्स के। और पैरेलल वेक्टर यहाँ पे हमारा एंड हुआ है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वी विल कवर एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कुछ बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड
मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक किया हो, सब्सक्राइब किया हो एंड दूसरों तक शेयर किया हो इफ़ यू लाइक माय वीडियो और आप उससे कोई भी हेल्प हेल्प मिलती है आपको। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।